है। बाबा, आपके कहे अनुसार मैं चोरी का काम छोड़ दूंगा, परंतु फिर मेरा भरण पोषण कैसे होगा? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे साल में एक बार चोरी करने की अनुमति दे दें, जिससे कम से कम मैं अपना पेट पाल सकूं। साधु ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी यह बात भी मानूंगा। तुम साल में सिर्फ एक बार ही चोरी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि यह चोरी सिर्फ दीपावली के दिन ही कर सकोगे। इस दिन के अलावा गलती से भी किसी दिन चोरी करने की मत सोचना, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। रामू ने सिर झुकाकर साधु बाबा की बात को स्वीकार किया। साधु एक बार फिर से कहने लगे, बेटा, मेरी एक बात याद रखना कि मेरे द्वारा दी गई सिद्धि का प्रयोग अगर तुमने ईमानदारी से किया तो ठीक, वरना फिर तुम्हारा सर्वनाश भी निश्चित है। ऐसा आशीर्वाद देकर साधु महाराज किसी दूसरे गांव की तरफ निकल गए। साधु महाराज के साथ रहकर राम के स्वभाव में अब काफी परिवर्तन आ चुका था, जिसके कारण उसका दोस्त लखन भी बहुत ही खुश था। अब तो रामू ने चोरियां करना भी बंद कर दिया था, जैसा कि उसने साधु बाबा को वचन दिया था कि वह साल में केवल एक बार ही चोरी करेगा, और वह भी दीपावली के दिन। अब दोनों दोस्त मेहनत मजदूरी करके ही अपना गुजारा कर रहे थे। लखन की एक बहन थी जो अब जवान हो चुकी थी और उसका रिश्ता तय हो चुका था। 15 दिन के बाद शादी की तारीख निश्चित हो चुकी थी, परंतु लखन, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था, उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वह अपनी बहन की शादी ठीक से कर सके। अब तो उसे इसी बात की चिंता सता रही थी कि 15 दिन के बाद किस तरह से वह अपनी बहन की शादी में बारातियों का स्वागत करेगा, किस प्रकार बारातियों के खाने पीने का इंतजाम करेगा। वह सहायता के लिए अपने कई रिश्तेदारों के पास गया, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता न करी। सबने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे टाल दिया। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह सहायता के लिए अपने दोस्त रामू के पास गया और कहने लगा, भाई, अब तो तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तुम तो जानते हो कि मेरी बहन सुकन्या का रिश्ता तय हो चुका है और 10-15 दिन बाद उसकी शादी है। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उसकी शादी का इंतजाम ठीक से कर सकूं। यहाँ तक कि बारातियों को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से सहायता मांगी, परंतु सब ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। कैसे भी करके तुम मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था कर दो। कुछ महीनों के बाद मैं तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। रामू ने जवाब दिया, भाई सुकन्या सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि मेरी भी बहन है। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूँ? तुम तो जानते ही हो कि मैंने चोरी करना भी छोड़ दिया है और केवल दीपावली के दिन ही मैं चोरी कर सकता हूँ, जबकि दीपावली आने में अभी 8 महीने बचे हैं। अब ऐसे में मैं क्या करूँ? लखन कहने लगा, मुझे कुछ नहीं मालूम कि तुम क्या करोगे, मगर किसी भी तरह अगले 5 दिन के अंदर मुझे 500 रुपए ला कर दो, नहीं तो मेरी बहन की बारात वापस लौट जाएगी। रामू कहने लगा, ठीक है भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहन की शादी के लिए धन की व्यवस्था करूंगा। मैं धन इकट्ठा करने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। अगर मैं 5 दिन में लौट कर नहीं आया तो तुम मेरा इंतजार मत करना। लखन ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्द से जल्द धन लेकर वापस लौट आओ। अब रामू ना चाहते हुए भी अपने मित्र की सहायता के लिए चोरी करने का इरादा लेकर निकल पड़ा। चलते चलते जब वह एक नदी के पास पहुंचा और नदी पार करने के लिए वह पानी में उतरा कि तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा और आवाज आई, अरे मित्र, जरा मेरी प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो यह मंदिर का पुजारी था, जो नदी पार करने के लिए उसकी सहायता चाहता था। पुजारी रामू के पास आया